क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जिसमें से एक क्वेश्चन 110% आना ही आना है, 2 या 3 नंबर में आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वो पार्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स का पार्ट है, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। बहुत अच्छा है और इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक बार आप समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है, वो आप लोग आराम से कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं वो हमारे पास टॉपिक कौन सा है। नेचर ऑफ रूट्स है हमारे पास। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसमें वो पूछ सकता है कि उसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है, या तो एक ये टाइप है उसका, या तो वो पूछ सकता है कि अगर उसके रूट्स इक्वल हैं तो फिर के की वैल्यू फाइंड करो, एक उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो हम पहले देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या है। हमसे बोला है डी, डी मीन डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखेंगे कि b क्या है, a क्या है, c क्या है। अगर हमें इसको देखना है कि कैसे आता है, तो हम लोग देखेंगे हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होगी। अगर कभी कोई भी c की वैल्यू इधर रखी है तो हमें उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाना ही पड़ेगा ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। अगर एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट d हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रखेंगे d में। हम देखेंगे d की 3 पॉसिबिलिटी है, या तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या तो 0 से छोटी आएगी, या तो 0 आएगी। अगर 0 से बड़ी आती है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट में 0 से वैल्यू बड़ी है मीन्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है मीन्स उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो रियल रूट्स होंगे, साथ में दोनों ही रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये मेन पार्ट है। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है मींस नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 होगी, और वहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगा। के से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, या फिर उसके रियल रूट्स और इक्वल रूट्स हैं तो फिर के की वैल्यू फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, और एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी से बाहर से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। तो आप लोग अगर हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड मैं जरूर बताऊंगा।